अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूं। अल्ताफ़ ख्वाजा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुज्जर नाले पर जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है और इसके अलावा शहर भर में जो ऑपरेशन हो रहे हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़, उस हवाले से पहले भी आपको अपडेट किया था। आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, समात हुई है सिंध हाई कोर्ट में। मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी जिनके लीज़ घर जो है तोड़े जा रहे हैं या तजावज़ात की आड़ में लीज़ घर को जो मस्मार किया जा रहा है, उस हवाले से तकरीबन 45 मिनट तक जो है वो जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब ने समात की और मुख्तलिफ सवालात उठाए गए। और उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्होंने भी खुद बताया, अल्ताफ़ ख्वाजा साहब ने भी अदालत को बताया। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि एक तो KMC की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया, असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग ने जो बताया वो कोई खातिर खा जवाब नहीं था। अब अदालत ने क्या सवालात उठाए और उसके बाद उनसे मज़ीद क्या पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। और जिस तरह आपको खुद भी अदालत ने भी कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की आड़ की रोशनी में क्या इस तरह 40-40 साल पुराने घर भी तोड़ देंगे, तो उस पर क्या कहना था? जी जनाब, जैसे आप कोर्ट में मौजूद भी थे कि समात बहुत क्लियर हुई है, जिसमें जज साहब ने ये सवाल पूछा उनसे, जी जनाब आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको इंक्रोचमेंट का कहा है, तो आपने जो लीज़ मकानात पे निशान लगाए हैं किसी को आपने नोटिस दिया? तो उस पर AC साहब के पास कोई वैलिड जवाब मौजूद नहीं था। वो सिंपली एक स्टेटमेंट टाइप भी बना कर लाए थे, उसमें के साथ 2-3 एनेक्चर्स उन्होंने लगाए अटैच किए हुए थे। तो जज साहब ने कहा नहीं जी, आप प्रॉपर एफिडेविट दें, अलॉन्ग विद सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठें। AG साहब को भी पूछा जी आपका क्या जवाब है, तो AG साहब ने कहा जी मेरे पास तो कॉपी नहीं है। तो ये अक्सर हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं पहली डेट पे कि हमारे पास तो कॉपी नहीं है। फिर उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार के वकील साहब थे उनसे पूछा, क्योंकि उनकी एक अलग दरख्वास्त थी मेरे दरख्वास्त के अलावा, कि जी जनाब आप ये बताएं आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए? तो उस पर उन्होंने बड़ा एंटी इनक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए? तो उस पर उनके पास बड़ा वैलिड जवाब था, जी सर मुझे नोटिस नहीं है, तो नोटिस के बगैर मैं वहाँ नहीं जा सकता। इस पर जज साहब ने जो है उनसे सवाल पूछे, साहब जी आप क्या कर रहे हैं, बताएं ज़रा, आप ये नोटिस दे रहे हैं किसी को नहीं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो उन्होंने सारा मलबा KMC पे डाल दिया। अच्छा, KMC ने कहा है या जो अभी इसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, NED यूनिवर्सिटी ने एक उनके लिए एक स्टडी तैयार की, उसके मुताबिक ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन अदालत ने कहा कि उनकी आड़ में ऐसा तो नहीं हो सकता कि शहरी हुकूमत आए और घर तोड़ दे और मुआवजा सिंध हुकूमत देगी बाद में, ऐसा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ माशाल्लाह। जज साहब ने उनसे ये पूछा, जी ठीक है जी NED ने आपको एक मैप दिया है, लेकिन उसके बाद आपने लोगों से क्या लोगों का तयन किया, लोगों की रिहेबिलिटेशन का कोई किया आपने, ये बताएं? तो कोई जवाब आपको, तो वहाँ आप थे, कोई जवाब उनके पास इस पर था नहीं। और उन्होंने फिर यही कहा कि आप सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठें, प्रॉपर हमें गाइडलाइन बनाएं और एक प्रॉपर काउंटर एफिडेविट फाइल करें, जी आपने वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ क्या किया। उसके बाद जब मेरा केस टेकअप हुआ तो मैंने कहा जी सर मेरी भी यही प्ली है, जो इंसाफ की प्ली है, ये तो कल आकर तोड़ देंगे। तो जज साहब ने कभी ये दूर है, वहाँ तक नहीं आते, तो इनका जवाब आने दें। 18 तारीख के लिए समात मुलतवी हुई है। अब पता चलेगा कि KMC क्या कहता है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है एंटी इनक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल, तो वहाँ तो ये कभी उल्टे सीधे जवाब बयान देते रहते हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट में क्योंकि केसेस आए हैं तो यहाँ पर ये कोई वैलिड जवाब देंगे। और अलॉन्ग विद सिंध गवर्नमेंट के एक कहते क्या है, इन्होंने एक वो पब्लिकेशन लेके इन्होंने एक अखबार किसी अखबार में दी थी, पता नहीं वो अखबार दुनिया में आता भी है या नहीं आता, या 1970 का 1980 का है, वो दिखाई। तो जज साहब ने पूरा जवाब उनको वापस कर दिया और कहा कि जी नहीं, आप अपना प्रॉपर जवाब लेकर आएँ कि लोगों के लिए आपने क्या प्लान सोचा है, लोगों को निकाल के कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। ये हुआ आज। अल्ताफ़ साहब, एक और जो सिंध गवर्नमेंट के वकील थे उन्होंने ये कहा कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनको अगर किसी को एतराज़ है तो अपनी दस्तावेज़ात लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास जाए। तो उस पर भी जज साहब ने कहा कि अगर जिनके घर तोड़ने हैं तो DC को आना चाहिए शहरियों के पास, ना कि शहरियों को चल के जाना चाहिए DC के पास। तो एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ की रोशनी में जिस तरह हमने पहले भी निशानदेही की कि उसकी तशरीह गलत करके लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो सिंध हुकूमत क्या प्लान है उनका, उनके वकील ने क्या कहा? देखिए, सिंध हुकूमत के जो AG साहब हैं वासवानी से बड़े अच्छे आदमी हैं, वो खड़े हुए। तो पहला तो सिंध हुकूमत का हमेशा हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस में देखा जाता है कि जी हमें कॉपी नहीं मिली, तो उनका एक तो यही रोना था। तो जब उन्होंने कहा जी सर ये अगर किसी को एतराज़ है तो वो DCO के पास चले जाए, तो जज साहब ने तो कहा जी ठीक है जी, DC ने आया, DC ने वहाँ मार्क मारे, तो DC का काम है वो उनको बुलाए, नोटिस दे, कुछ करें। तो उस पर उन्होंने कहा जी ठीक है सर मुझे कॉपी नहीं मिली, ये सिर्फ ये बातें हुई हैं। सेक्शन 3 की क्लियर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कोई चीज़ इंक्रोचमेंट लगती है आप उसको नोटिस देंगे, उसको सुनेंगे, एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल उसका तयन करेगा, फिर वो डिमोलिश होनी है या नहीं होनी है, ये होती है। वो क्लियर कहा है कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत आप किसी लीज होल्डर को आप नहीं तोड़ सकते। ये उन्होंने लिखा नहीं ऑर्डर में, लेकिन उनके ये मार्क्स थे। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप किन मकानात को तोड़ रहे हैं, कितने फिट ले रहे हैं, कहाँ से कितना ले रहे हैं, ये हमें बताएं। तो वो आप कभी NAD पे डाल देते हैं, कभी ऐसा अगर कराची यूनिवर्सिटी आके पूरा कराची टूट जाए तो ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई वैलिड जवाब उनके पास मौजूद नहीं था, KMC की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, वो आपने भी देखा ना, नीचे ट्रिब्यूनल में कोई पेश हो रहा है, यहाँ नहीं। तो कोर्ट ने 18 तारीख के लिए समात मुलतवी की और क्लियर जवाब मांगा है सिंध गवर्नमेंट से, भाई आप ये बताएं, एक
आपने नोटिस दिया नहीं दिया। दूसरा ये बताएं कि आपने लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया है, और जो लीजेस दिए हैं वो किस डिपार्टमेंट ने दिए हैं, किस किस मद में दिए हैं, क्या वो कैंसिल हुई हैं या नहीं हुई हैं। वो कैंसिल कराने का भी एक तरीका है। एक बड़े की मज़े की बात हुई, जो शुरू से हम भी रो रहे हैं कि ठीक है जी, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके तहत अगर मेरी ज़मीन यानी मेरी प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट को एक्वायर्ड है तो वो प्रॉपर मुझे नोटिस दे, गजेटेड करे, उसकी मार्केट वैल्यू लगाए, मुझे उतना मुआवजा दे, ले गवर्नमेंट के साथ तो हम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ तो ना कोई कानून फॉलो हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस ना। अब अगर कल वो तोड़ देते हैं, इन फ्यूचर वो कहते हैं कि मिलेंगे अभी 90,000 मिलेंगे 6 महीने तक, फिर 6 महीने के बाद 90,000 मिलेंगे। इसकी अथेंटिसेशन क्या है, कैसे असरटेन करेंगे जी ये मिलेंगे, ये सच कह रहे हैं, कौन देगा, क्या देगा। अभी तो यही कंफर्म नहीं हो रहा कि ऑपरेशन कौन कर रहा है। डीसी साहब कर रहे हैं, एनडीएमए कर रही है, केएमसी कर रही है। सारा मालबा केएमसी भी आ रहे हैं, केएमसी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ज़रा आप पढ़ तो लें, आप उसकी जो तशरीह कर रहे हैं वो ज़रा सुप्रीम कोर्ट से आप क्लियर तो करवा लें, जी हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसे वो खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। उसकी आड़ में लीज़ मकानात जो लोगों के हैं, कोर्ट ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया, जी आपको कितनी जगह एक्वायर्ड है, आप हमें ज़रा बताएं। तो कोई जवाब नहीं था। जी ये इंक्रोचमेंट थी, ये था, वो था, ये है, वो है, इसके अलावा कोई जवाब उनके पास नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा जी आपने तो लोगों के मकानात तोड़ने शुरू कर दिए, तो उसके बाद में आपने दिया क्या। बिल्कुल वो जो इंग्लिश में कहते हैं बला 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 और उर्दू में कहते हैं आए बाएँ शाये, वो किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। क्योंकि अदालत ने पूछा कि नाला कितना चौड़ा किया जा रहा है, तो उसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग कहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं 80 फुट है, कहीं 130 फुट भी है। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जो है वो तोड़ फोड़ की जाएगी। तो उसमें जो है काफ़ी अदालत ने भरमी का इजहार भी किया, क्योंकि अदालत ने कहा जब ये अगर जगह जो जिनको लीज़ पर घर दिए गए हैं तो वो अगर तजावज़ात थे, तो फिर केएमसी, कच्ची आबादी या केडीए दीगर इदारों ने लीज़ क्यों दी थी, उस वक्त इस चीज़ की निशानदेही क्यों नहीं की गई थी। 40 साल पुराने, 70 साल पुराने जो है घर वहाँ पर आबाद हैं, उनके खिलाफ अब जो है क्यों ज़रूरत पेश आई है। क्या नाले वो पानी, नाले पर जो नाले के अतराफ़ में जो घर हैं, क्या वो पानी की रुकावट का बायस बन रहे हैं। ये सारी चीज़ अदालत ने उठाई और सवालात उठाएँ, और अब अदालत ने जो है आइंदा समात पर ये तफसीलात मांगी है। क्योंकि हमने मुख्तलिफ औक़ात में इस बात की निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा ये नहीं था जिसकी आड़ में सिंध हुकूमत या जो शहरी हुकूमत के इदारे हैं नालों की पर तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से ऑपरेशन कर रही है। तो जो दरख्वास्त गुजार हैं, आज भी अदालत ने उनके दरख्वास्त गुजार जिन्होंने अदालत से रजू किया हुआ है, उनके घर तोड़ने से जो हुक्म इमतरा जारी किया था उसको बरकरार रखा है। यानी कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं करेगी तब तक कोई भी इदारा उनके घर नाले के अतराफ़ में जो है उनको नहीं तोड़ सकता। सिर्फ ऑर्डर जो है दरख्वास्त गुजारों के लिए, यानी कि इसका अमल दरामद सारे नाले के ऊपर नहीं होता। अब आइंदा समात पर मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।